हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की बदलती हुई राजनीतिक दिशा और दशा के बारे में। जी हां, आप लोगों ने सही सुना। लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए। अब विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां बिहार में शुरू हो गई। कहा तो ये जा रहा है कि समय से पहले हो सकता है बिहार विधानसभा का चुनाव, लेकिन जो भी हो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिहार की राजनीतिक लोकसभा चुनाव होने के बाद फिर से क्यों गर्मा गई है। और ख़ास करके राजपूत कुशवाहा के बीच ये राजनीतिक जातीय समीकरण को लेकर काफ़ी बिहार में चर्चाएं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कुशवाहा को टिकट देकर आरजेडी ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जिसका परिणाम एनडीए को भुगतना पड़ा, वही राजपूत काराकाट में फैक्टर बना और जिसके चलते एनडीए को नुकसान शाहाबाद के क्षेत्रों में राजपूत और कुशवाहा के चलते हो गया और ये एनडीए का कोर वोट माना जाता है। और फिर ये राजनीतिक चुनाव के बाद काफ़ी गरमाई और गरमाते गरमाते अब यहाँ तक आ गई है कि अब कहा नहीं जा सकता। जो एनडीए के जीते हुए सांसद हैं वो मंत्री बनाने को लेकर राजपूत अपने बिरादरी को लेकर बहुत सारी बातें कह रहे हैं और उनकी पत्नी चुनाव सांसदी का जीत चुकी है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं आनंद मोहन को लेकर। आनंद मोहन जो चुनाव से पहले जेल से रिहा किया गया, रिहाई में वो महागठबंधन की सरकार थी, अलग से कानून बनाया गया और आनंद मोहन को बेटे चेतन आनंद आरजेडी से विधायक भी थे। कहा यह जा रहा था कि उन्हें महागठबंधन की ओर से टिकट लेंगे और महागठबंधन की खूब बड़ाई भी कर रहे थे, लेकिन परिदिशा बदली, नीतीश कुमार पलटी मारे और नीतीश कुमार के साथ आनंद मोहन भी आ गए। जो विधानसभा में जो बहुमत साबित करने का दिन था, चेतन आनंद मोहन के बेटे आरजेडी विधायक होते हुए भी नीतीश कुमार के पक्ष में आ गए। तो ये सारी बातें रही, लेकिन आनंद मोहन की इसका परिणाम भी मिला और चुनाव के समय लोकसभा में उनकी पत्नी लवली आनंद को शिवहर से टिकट दिया गया और वो चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने के बाद जब मंत्री बनाने की बात आई तो बिहार से सभी जातीय समीकरणों और भौगोलिक क्षेत्रों को मिलाकर मंत्रिपरिषद में विस्तार बनाया गया और जिसमें एक भी राजपूत को शामिल नहीं किया गया। और ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये पहली बार ऐसा है जब बिहार से किसी राजपूत को शामिल नहीं किया गया, वो भी एनडीए सरकार में। इसके बाद काफ़ी दिनों तक चला राजपूतों को लेकर न्यूज़ पर और सारे मीडिया राजपूत नेता उठाए, लेकिन आनंद मोहन ने जो कल बयान दिया है वह पूरी तरह से मीडिया पखो रहे हैं, मीडिया पर बवाही लूट रही है। दरअसल बात यह है कि आनंद मोहन ने कहा है, हालांकि उनकी पत्नी जेडीयू से सांसद हैं और जेडीयू की ओर से 2 मंत्री बने हैं, एक भूमिहार और दूसरे जो हैं अति पिछड़ा हैं, लेकिन राजपूत को नहीं बनाया गया। बीजेपी से 3 सांसद राजपूत के जीते थे, जेडीयू से 1 सांसद राजपूत के जीते हैं और एलजेपीआर से 1 सांसद राजपूत के जीते हैं बीना देवी, यानी 5 सांसद एनडीए से जीते हैं और उसमें से एक भी राजपूत को मंत्री नहीं बनाया गया है। तो आनंद मोहन ने कहा कि राजपूत सिर्फ किसी का बंधुआ मजदूर बनकर नहीं रहेगा। कहने का मतलब वो सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, क्योंकि आनंद मोहन की पत्नी नीतीश कुमार की तरफ से सांसद है और आनंद मोहन को ऐसा लगता है कि वो अपने दम पर जीते हैं और उनके दम पर राजपूत बहुत कन्वर्ट होते हैं। तो आनंद मोहन को लगता है कि वो राजपूतों का नेता हैं और वो किसी के टिकट के मोहताज नहीं है। टिकट नहीं भी देते तो जीत जाते। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले उनकी पत्नी 2 बार चुनाव हार चुकी है, इसी बार वो चुनाव जीती है। तो उनको कहने का मतलब था कि राजपूतों को मंत्री नहीं बनाया गया है तो राजपूतों को क्या मतलब समझा गया है कि ये बंधुआ मजदूर है, किसी के बंद के सामने नहीं रहेगा। तो वो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे और कहने का तात्पर्य यही लगाया जा सकता है कि अगर नीतीश कुमार का वो बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे तो क्या वो पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अगर शामिल होंगे तो फिर सांसदीय पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर ये कि जातीय बयान है अपने जाति को एकजुट करने के लिए। क्योंकि आनंद मोहन पहले भी अपने पार्टी बनाकर बिहार में चुनाव लड़े थे और अच्छा 13-14 विधायक जीते भी थे, लेकिन बाद में वो जो कृष्णैया हत्याकांड हुआ उसके बाद से उनकी राजनीतिक धीरे धीरे खत्म होती गई, जेल में बंद रहे और अब वो राजनीति के अंतिम ढलान पर आ गए थे, परंतु फिर से नीतीश कुमार ने उन्हें जिंदा किया है और अब ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। तो आगे क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी और नीतीश कुमार क्या इस पर एक्शन लेते हैं या नीतीश कुमार की पार्टी इस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि वो राजपूतों को बंधुआ मजदूर नहीं समझने को कह रहे हैं। तो केंद्र में अगर ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर आगे विस्तार होता है मंत्रिमंडल को तो उसमें राजपूतों को शामिल किया जाता है कि नहीं। हालांकि कुशवाहा को तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सांसद बनाकर भेज दिया गया है, मतलब नॉमिनेशन करवा दिया गया है, आगे सांसदी में जाएंगे ही। चुनाव में तो वो संभवतः निर्विरोध ही जीतेंगे। तो ये सारी बातें हैं और आनंद मोहन कितना नीतीश कुमार से अपना जो है इस कदम पर अपना जो मंत्री का चाहत है। हालांकि आनंद मोहन को लेकर ये चर्चाएं थी कि लवली आनंद को मंत्री बनाया जाएगा और आनंद मोहन की चाहत थी कि वो केंद्र में मंत्री बने और रेलवे जैसे विभाग पर नज़र थी।
तो वो तो नहीं मिला। आगे क्या मंत्रिमंडल के विस्तार में आनंद मोहन को क्या मिलने वाला है, नीतीश कुमार पर वो कितना दबाव बना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और रेलवे जैसे मंत्रालय तो मिलना की संभावना ही कम है। तो चलिए, जैसे ही और कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।